नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग विद्यासागर बुक से प्रैक्टिस सेट, बिहार बोर्ड का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो कि आज का यह टेस्ट 10 नंबर का होगा। कितने? 10 नंबर का होगा। इससे पहले 9 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का दे दिया गया है, तो उसे जा करके ज़रूर देख लें। और ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा तो उतना ज़्यादा ही जी आपकी परेशानी दूर होगी और आप अच्छा कर सकेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, क्योंकि टेस्ट देना अति आवश्यक हो गया है। तो इसीलिए यह टेस्ट आपको प्रत्येक दिन 10 बजे सुबह में आपको मिल जाया करता है, तो आप इसे उसी टाइम ज़रूर दे दिया करिए। ठीक, उसके बाद जा कर के आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। शेयर आप लोग नहीं करते, शेयर जरूर करिए। चलिए आज के इस टेस्ट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहता फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? फिनिक्स बस्ती का संस्थापक जो है निम्न में से कौन है? तो इनके संस्थापक महात्मा गांधी है। कौन? महात्मा गांधी है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है भारत के लिए किन निम्नलिखित में से किन पर विचार किया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, महासंघ पर विचार किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं करती है? नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा कौन नहीं करती है? तो ये आपको पृथक निर्वाचक मंडल नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं करती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के अंदर नरेंद्र देव ने किया था। किसने? नरेंद्र देव ने किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, राज क्या है? राज 3077 कहता है, राज 3077 एक प्रजाति है। यह किसकी प्रजाति है? तो यह आपको गेहूं की प्रजाति है। किसकी? गेहूं की प्रजाति है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूरक रॉक तंत्र है। कौन है? तो यह है आपको धारवाड़ तंत्र। कौन? धारवाड़ तंत्र। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए हम इनको देखते हैं। तो इनमें सुमेलित आपको कांपटी तांबा, यह सी नंबर सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। आगे कहता है कहता है भारत की संसद किसके या फिर किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो आइए देखते हैं इसमें। कहता है कि स्थगन प्रस्ताव, यह सही है। प्रश्नकाल, यह भी सही है। अनुपूरक प्रश्न, यह भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। कहता है कि निम्न से कौन ऊपर सही है? तीनों सही है। तो इसका डी आंसर सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। आगे है, आगे कहता है कि संसद में बजट के प्रति होने वाले विभिन्न चरणों का सही अनुक्रमण निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कहता है कि बजट की प्रस्तुति की जाती है। सही है। विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है। यह भी सही है। वित्तीय विधेयक का पारित होना, यह भी सही है। विनियोग विधेयक का पारित होना, यह भी सही है। चारों सही है। और यह कहता है कि उपयुक्त में कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं इसका कर्म, सॉरी दोस्तों, इसका कर्म पूछा जा रहा है। तो ये 1 हो जाएगा, आपको 1 में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा और 3 में आपको 4 होगा और 3 4 में होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको क्रमवार सजाने के लिए कहा जा रहा था। आइए आगे देखते हैं। कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के बाद में जो मार्गदर्शन दिया गया है वह किसके संबंध में है? तो वह आपको कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये इसका बी नंबर सत्य नहीं है, जो कहता है प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना पलासी युद्ध के बाद घटित हुआ था। यह गलत है, सत्य नहीं है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम संबंधित है। संविधान का 44वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको, आइए देखते हैं। कहता है संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने से संबंधित है। सही है।
आपात संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करने से संबंधित है, यह भी सही है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से संबंधित है, यह भी सही है। उपयुक्त में तीनों सभी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। उपयुक्त में सभी सही है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो जो विकल्प सुमेलित नहीं है वह आपको सी नंबर है। कहता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मुंबई में स्थित, यह सुमेलित नहीं है। यह मुंबई में नहीं, कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में स्थित है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, कोलकाता में स्थित है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है लोकायुक्त कानून। कहता है लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम 1970 में ओडिशा में पारित हुआ, लेकिन सर्वप्रथम यह कहाँ लागू हुआ था? तो यह सर्वप्रथम लागू हुआ था आपको महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह पारित तो उड़ीसा में हुआ था, लेकिन लागू महाराष्ट्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे है कहता है वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता दी जा सकती है, वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में अखबारी कागज़ की पहली मिल नेपानगर। कहाँ है? नेपानगर, जो मध्य प्रदेश में, किस वर्ष लगाई गई थी? तो यह लगाई गई थी आपको नेपानगर में, जो लगाया गया था ये आपको 1947, कब? 1947 में लगाई गई थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहता है। आइए देखते हैं। एक में कहता है भारत में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार ओडिशा में है, यह गलत है। कहता है भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है, यह भी गलत है। तो इसमें कहता है उपयुक्त में से कौन सही है? तो ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में कोई सही नहीं है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है वह क्रांतिकारी कौन था जो काकोरी कांड तथा लाहौर षड्यंत्र केस का मुख्य आरोपी था, फिर भी अंग्रेजों को चकमा देने पर सफल रहे थे? अंग्रेजों को चकमा देने में सफल रहे थे, कौन थे वो? तो आपको चंद्रशेखर आज़ाद। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। कहता है कि भी आकार की घाटी का निर्माण नदियाँ अपने युवावस्था में करता है, सही है। भी आकार की घाटी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के लंबवत अपर्दन के फलस्वरूप होता है, यह भी सही है। गार्ज तथा केनियन भी आकार की घाटी है, यह भी सही। उपयुक्त में तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा। कहता है सत्य ढूंढने का रहा, तो तीनों सही है, तो इसमें डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिया है संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, सही है। आगे है वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, यह भी सही है। भारत में कहता है भारत सरकार ने 10 प्राचीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, यह गलत है। कहता है इसमें कौन सा कथन सही है? तो यह सही है आपको 1 और 2 सही है, 3 गलत है। तो 1 और 2 सही है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे है ब्लू मून। क्या है? ब्लू मून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है कि जब किसी एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाला चांद को ब्लू मून कहा जाता है, सही है। उसके बाद कहता है ब्लू मून परिघटना के दौरान चांद का रंग नीला हो जाता है, यह गलत है। अगला कहता है कि जब किसी एक माह के 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून वाले होते हैं तो उस वर्ष को ब्लू मून ईयर कहा जाता है, यह सही है। तो सही कौन है? 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो इसमें कहता है कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 1556 ईस्वी में दीन पनाह। क्या है? दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण किस मुगल शासक की मृत्यु हुई थी? तो यह मृत्यु हुई थी आपको हुमायूं। किसकी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरकर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्या? ए नंबर से आंसर हो जाएगा हुमायूं। आगे निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कहता है विकल्प जो है नहीं सही सुमेलित है। तो सुमेलित जो नहीं है वह है आपको माता टीला पोन्नार, यह सी नंबर सुमेलित नहीं है, बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक का पदनाम के निर्दिष्ट करने का अधिकार किसे है? यह अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार आपको राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे है, कहता है कि 8 अगस्त 1940 को किस वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा घोषित किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में होने वाला गडकरी विरोध गडकरी विरोध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था आपको दाजी कृष्ण पंडित। किसने? दाजी कृष्ण पंडित ने इसका विरोध किया था। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी को वर्णित किया गया था? यह वर्णित किया गया आपको मालविका निमित्रम में। ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी से कश्मीर के किस वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है आपको कारकोट वंश का, उत्पल वंश का और लोहार वंश, इन तीनों वंशों का इतिहास राजतरंगिणी से प्राप्त चलता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, संगमकालीन चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसे संगीत के 7 सुरों की विशेषज्ञ माना जाता था? तो ये थे आपको करिकाल थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपको सी नंबर सही नहीं है। तथा बुद्ध संघ के अल्पवयस्क एवं ऋणी को छोड़कर सभी व्यक्ति के बाद प्रवेश की अनुमति थी। यह गलत है। सी नंबर सही नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संवैधानिक निकाय आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार क्या है? दुष्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है। यह कौन से अनुच्छेद से वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपको अनुच्छेद 23 में वर्णित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों की भाषा का उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख किया गया आपको अनुच्छेद 348 में। किसमें? अनुच्छेद 348 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत शामिल है? तो यह आपको शामिल है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं? तो यह वन पाए जाते हैं बिहार के अंदर 7.76%। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, मरुस्थल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने हेतु किस वित्त वर्ष में मरुभूमि विकास कार्यक्रम की गई थी? मरुभूमि विकास कार्यक्रम की गई थी। तो यह किया गया था आपको 1977 से 78 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है कि भारतीय समाचार पत्रों के प्रति कठोर प्रेस कानून की समीक्षा के लिए 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति की गई है? तो यह किया गया था आपको तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, अंग्रेजों का कहता है कि कांग्रेस का 906 कहता है कांग्रेस का 1906 का कलकत्ता अधिवेशन का महत्व इसमें से कौन सा है? तो इसका महत्व है, इस अधिनियम में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। सही है। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों तथा उग्रवादियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था। सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेश आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए थे। यह भी सही है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। आगे, जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो यह किया गया था आपको 10वीं पंचवर्षीय, किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, भारत में फसलों की सिंचाई हेतु सर्व प्रमुख साधन क्या था? तो इसका सर्व प्रमुख साधन था कुएं एवं नलकूप। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, कुएं एवं नलकूप। आगे है, सिगरिया कला का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपको चित्रकला से, किससे? चित्रकला से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करते हुए अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करती है? तो यह देता है अनुच्छेद 215। कौन? अनुच्छेद 215। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित आपको वेल्ड ऑस्ट्रेलिया यह सुमेलित नहीं है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया नहीं, दक्षिण अफ्रीका होगा। आगे है, मुगल प्रशासन में खान-ए सामा क्या है? खान-ए सामा था। खान-ए सामा क्या था मुगल शासन में? तो यह था आपको गृह विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको बोगोर, इंडोनेशिया। कहाँ? बोगोर, इंडोनेशिया में स्थित है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, उत्तर प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाती है? तो यह आपको 24 जनवरी को स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश मनाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, हिकात किस राज्य का लोक नृत्य है? हिकात क्या है? हिकात किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपको जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। यह अब राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, शेरे कश्मीर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे कश्मीर के उपनाम से आपको मदर टेरेसा शेरे कश्मीर के उपनाम से शेख अब्दुल्ला को जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना आपको हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों, सर्वप्रथम 1951 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? 1951 में एशियाई खेल का आयोजन सर्वप्रथम भारत में हुआ था। कहाँ? भारत में हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या फिर गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थ में आपको स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एक अजीब सी दुर्गंध देते कहता है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एक अजीब सी दुर्गंध देता है। इस गंध का कारण क्या है? तो इस गंध का कारण आपको क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन इस गंध का कारण होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग इन कथनों को देखते हैं। कहता है कि आयनिक यौगिक अल्कोहल में वो घुलनशील होता है। यह सही है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। यह गलत है। कहता है कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 3 तत्व जिनका रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। कहता है कि 3 तत्व जिनका रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो वह कौन है? तो वह है आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। यह 3 बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, ऑक्सीजन के ब्रह्मण्ड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है आपको हीमोग्लोबिन के ऊपर। किसके ऊपर? हीमोग्लोबिन के ऊपर निर्भर करती है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, केब्रे-हेंस-लोट क्या है? केब्रे-हेंस-लोट चक्र क्या है? तो यह है आपको यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हृदय का सामनिक रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। 1 हो जाएगा। 3 धमनियाँ तक पहुंचाती है, रक्त के हृदय के अंगों तक पहुंचाता है। ये बी का 4 हो जाएगा। और शिराएँ प्रवाहित होती है, यह रक्त को शरीर से हृदय तक। बी हाँ, इसका सी का 2। और कोशिकाएं, धमनी तथा शिरा होता है। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
आगे है रज्जो, कहता है रज्जो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन है? तो यह ग्रंथि है आपको, यह ग्रंथि हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट जो रंग बदलता है यह जो होता है मुख्य रूप से इसमें उपस्थित होता है वर्णक, वर्णक के उपस्थिति के कारण ऐसा कर सकता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस पादप उत्तक में चालनी, क्या है? चालनी नलिकाएं एवं सहकोशिकाएं पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपको फलोयम में। किसमें? फलोयम में पाई जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जेरोटोलॉजी, क्या है? जेरोटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह है आपको वृद्धि के अध्ययन से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। नीलगाय जो है किस कुल में आती है? तो नीलगाय आपको हिरण के कुल में आता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुष्पांग पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? तो इस तथ्य को कहा जाता है भिन्नकाल परिपक्वता। क्या कहता है? भिन्नकाल परिपक्वता कहा जाता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे पॉलीथीन बनाता है। पॉलीथीन क्या बनाता है? पॉलीथीन आपको एथिलीन से बनता है। किसे? एथिलीन से बनता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अड़सठ में कहता है बैरोमीटर, क्या है? बैरोमीटर नली को जब कोयले की खान में नीचे ले जाया जाता है तो पारे के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके स्तर में इसका स्तर जो है उठता है। क्या होता है? ऊपर उठता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है वायु में किसी पिंड का भार 100 न्यूटन है, पानी का उसका वजन क्या होगा यदि वह 400 सीसी पानी का विस्थापन करता है? तो उसका वजन हो जाएगा आपको 96 न्यूटन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सोडियम वाष्प उत्सर्जन लैंप को जब पहली बार जलाई जाती है तब कौन सा रंग प्रकट करता है? तो वह उस समय लाल रंग प्रकट करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है? हवा का वाष्प घनत्व 14.5 होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दो गोले समान आकार के समान पदार्थ से बने हैं, एक ठोस एवं दूसरा खोखला है, दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है तो दोनों में क्या अंतर पाया जाएगा? तो दोनों समान रूप से फैलेगा। क्या होगा? दोनों समान रूप से फैलेगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है यदि 6 वोल्ट की दो बैटरी समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, संयोजित की जाती है तो उसका विभवांतर क्या होगा? तो उसका विभवांतर आपको 6 वोल्ट होगा। कितना? 6 वोल्ट होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे विस्मित उदाहरण है। क्या है? विस्मित उदाहरण है। तो यह उदाहरण है आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। किसका? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होती है? तो न्यूनतम आवृत्ति होती है आपको रेडियो तरंग। किसकी? रेडियो तरंग की। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो वह था आपको पीसी महालनोबिस। कौन? पीसी महालनोबिस। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित नेटवर्क क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है आपको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है तो यह करता है आपको NSSO। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे मुद्रास्फीति के कारण है। मुद्रास्फीति के कारण है आपको वस्तुओं का मूल्य बढ़ना। मुद्रास्फीति से वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। बी नंबर ए और बी दोनों सही है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर गलत है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। कब की गई थी? तो यह की गई थी आपको अप्रैल 2000 में। कब? अप्रैल 2000 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों मैथ है तो इसका आंसर ले लीजिए, इसे बनाकर जरूर देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आइए 81 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 82 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। 83 का आंसर हो जाएगा आपको
83 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, कितना, बी नंबर 203, बी नंबर 83 का आंसर हो जाएगा। आगे है 84 का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। आगे जीके है, आइए देख लेते हैं। कहता है कि 28 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को कितने वर्ष का सेवा विस्तार किया है? तो कितने वर्ष का सेवा विस्तार किया है? तो यह किया है 3 वर्ष के लिए। कितने? 3 वर्ष के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 17 मार्च 2021 को इटली ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा ISA किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था आपको 2015 में। कब? 2015 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख वित्त निगम ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो यह साझेदारी किया आपको यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है पुरुष टेस्ट क्या है? पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है? तो यह है आपको क्लेयर पोलोसाक। कौन? क्लेयर पोलोसाक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह है आपको एक अभिनेता थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पुस्तक सेव यूथ सेव नेशन किसने लिखी है? तो यह लिखी है आपको सीमा हिंगोनिया ने। किसने? सीमा हिंगोनिया ने लिखा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 24 मई 2021 को भारत और इजराइल क्या है? भारत और इजराइल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 वर्ष 21 से 23 की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है आपको कृषि के क्षेत्र में। किसके लिए? कृषि क्षेत्र के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मित्रता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको 30 जुलाई को मनाया। कब? 30 जुलाई को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में सरकार द्वारा किस भू रासायनिक योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया आपको युक्त धारा का शुभारंभ किया गया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों 10 अक्टूबर 2021 को किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया आपको जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 30 सितंबर 2021 को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया आपको शिव नाडार एवं मल्लिका श्रीनिवासन के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे का था कि अक्टूबर 2021 में देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया था तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 4 अप्रैल 2021 को लगातार 22 वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने बनाई है? तो यह बनाई आपको ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लगातार 22 वनडे मैच जीता है। आगे है 3 अक्टूबर 2021 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता सोफिया ओपन क्या है? सोफिया ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब आपको जेनिक सिनर ने जीता है। किसने? जेनिक सिनर ने जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 16 से 19 जून 2021 के मध्य विवा क्या है? विवा टेक 2021 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया था आपको पेरिस में। कहाँ? पेरिस में आयोजित किया गया था। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 24 से 28 सितंबर 24 से 28 दिसंबर 2021 के मध्य पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया था आपको लेह लद्दाख में। कहाँ? लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था। ये वीडियो ही समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। यह वीडियो रोज़ आपको सुबह 10 बजे अपलोड कर दिया जाता है। आप इसे ज़रूर उसी टाइम लगाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके। चलिए लग रही तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।